हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आपका हरियाणा सिटी का नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है और आपकी ये वेबसाइट भी एक्टिवेट हो चुकी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज हम HSSC CET 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्या कुछ है, क्या उनसे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए, आप किस किस पोस्टों में एलिजिबल है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। और आप एक चीज ये ध्यान में दे ले कि जो भी अब जॉब्स आएंगी हरियाणा के अंदर, ग्रुप सी की हो, चाहे टेक्निकल की हो, जेई की हो, अकाउंटेंट की हो, क्लर्क की हो, या कोई भी XYZ जॉब है ग्रुप सी की, सारी की सारी इसी पेपर के बाद इसी के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो आपको देना ही देना पड़ेगा। हरियाणा में किसी भी जॉब को पाने के लिए आपको सीटी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, HSSC से लॉन्च कर दिया है। इसकी कुछ डेट्स देखते हैं कि कब कब आपसे स्टार्ट हो रहे हैं। ये डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको 26 तारीख को हो गया था ये। उसके बाद ओपनिंग आपके जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 28/05 को, और आपका क्लोजिंग 12 को है। ठीक है, मतलब 15 एक दिन का टाइम हो गया। तो आप 15 दिन में आपके पास ना बहुत चीजें करवानी है आपको, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बच्चों को दिक्कत हुई थी। आपके डॉक्यूमेंट अगर आपके ओल्ड है तो वो रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। तो आप जो ये लिखा हुआ है, एक तो स्टेट के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और मैं तो आपको कहता हूँ अभी टाइम है, 2-4-5 दिन में हर तरह का डॉक्यूमेंट बन जाता है हरियाणा में। वैसे भी BC और BCB का इंपॉर्टेंट है, वो आप ऑनलाइन खुद भी बना सकते हो, नहीं तो सरल पोर्टल पर आप कहीं से भी बाहर से बनवा लो, वो 24 घंटे में आ जाता है। ठीक है, तो BCA BCB का सर्टिफिकेट तो मैं कहूंगा भी आप बनवा लो, अगर आपके पास पुराना है तो इसी साल का लगा लेना। ठीक है, AWS का भी बनवा लो। और हरियाणा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और BCA और BCB सर्टिफिकेट, ये तो आपका मैंडेटरी है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पेपर के बारे में देख लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। देखो, पहले तो आप ये देखो कि एग्जाम होएगा ना जो आपका, वो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो 100 नंबर का हो गया पूरा का पूरा। पहले क्या होता था, 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के मिलते थे हरियाणा में, अब वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब प्योर मेरिट बेस पे 1 घंटा 45 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए आपके 50% क्वालिफाई के लिए 50% होनी चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी 40%। तो एक चीज समझो आप, इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपका जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट होता है ना मेंस के लिए, वो सारा प्री के मार्क्स पे डिपेंड है। तो आप एक चीज नोट कर लो, प्री में आपको नंबर चाहिए। कभी आप सोचते हो कि क्वालिफाई हो जाएगा, मैं पेपर में बैठ जाऊंगा, नहीं, 10 गुना का है सिस्टम हरियाणा में। अगर उस पोस्ट का 10 टाइम में आपका नाम आ जाता है, चाहे उसकी कट ऑफ 70 जाती हो, तो ही आप पेपर में बैठ सकते हो। तो इसलिए तैयारी इसकी करनी जरूरी है। अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो प्री में अच्छे नंबर होंगे, जब भी आप पेपर देने बैठ पाओगे। नहीं तो पेपर ही नहीं देने बैठ पाओगे तो आप करोगे क्या। तो मेरे जितने भी टेक्निकल भाई बहन है जो टेक्निकल के अंदर है, वो नॉन टेक की तैयारी थोड़ी अच्छे से करना, इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो आप एक तो ये देखो, ये आपका होगा, और सारा नॉन टेक है जिसमें हरियाणा जीके, इंडियन जीके, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बताया हुआ है क्या कुछ है। तो आपकी एज आपकी 18 से 42 है इसकी। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नीचे इस नोटिफिकेशन नीचे एनेक्सर दिए हुए हैं सारे, उस एनेक्सर्स के अंदर आपको सभी चीज मिलेगी। EWS का मिल जाएगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप साइन करवा के बनवा सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये देखते हैं BCA का नॉन क्रीमी लेयर और BCB का नॉन क्रीमी लेयर। ये तो मैं कहूंगा ये तो जब भी बन जाता है ऑनलाइन, तो आप ये भी बनवा लेना आज। ये अगर आपके इस पास इस साल का नहीं है तो इस साल का बनवा लेना। ठीक है, और EWS का भी आप सर्टिफिकेट, इसमें लिखा हुआ है द EWS सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/25, मतलब कि इसी अप्रैल के बाद का ही चाहिए। तो अगर आपका नहीं है तो आप बनवा लो। ठीक है, आपका 2-3 दिन लग जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट मस्ट है, वो भी बनवा लेना। ठीक है, हरियाणा वाले सारे के सारे, तो वो भी लेटेस्ट बनवा लेना। ये आप पढ़ सकते हो, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन फीस आपको दी हुई है इधर, वैसे 500 रुपये है जनरल की, पिछली बार वो 250 रुपये थी रिजर्वेशन कैटेगरी की जो वो फीस होती है। तो डॉक्यूमेंट्स देख लो यहाँ अच्छे से, इस बार बहुत बढ़िया ढंग से दिया हुआ है। कि जनरल के अंदर आपकी जो भी देखो, इसमें क्या है कि कई तरह की पोस्ट आएगी, 12th बेस पे भी आएगी, 10th बेस पे भी आएगी, आपकी ग्रेजुएशन बेस पे भी है। तो हर तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी आपके पास सारे है ना, सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है आपको, मैट्रिकुलर 10th का डालना है। फिर उसके बाद आपकी एक फोटो होनी चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र। आपके हरियाणा वाले हो तो आपके पास होगा, PPID सबके पास, वो जरूर डाल देना। ठीक है, बाहर वाले मेरे ख्याल से आधार कार्ड चलेगा उनका। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है जो वो आपका एनेक्सर नीचे मिलेगा, उसके अंदर आएगा। ठीक है,
वैसे ही अगर हम उसी तरीके से और कैटेगरीज में भी देखें, आप देखो BCA OBC कैटेगरी में देखो, यहाँ पे कई चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपका परिवार पहचान पत्र हो गया, ठीक है, PPID हो गई, उसके बाद हरियाणा रेजिडेंस हो गया, फिर BCA का नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट हो गया, BCB का भी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और अगर और कोई अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो लग जाएंगे, और अनेक्जर हो जाएगा, ये जो अंडरटेकिंग का अनेक्जर होता है, साइन करके अपलोड करना होता है वो, ठीक है। तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ये रहे, BCB के भी आप देख सकते हो, EWS का सर्टिफिकेट आपको EWS का इशू करवाया होना चाहिए, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, स्टैंड कॉपी इशूड और ऑन और आफ्टर 1/4/25, मतलब कि इस अप्रैल के बाद का, ठीक है, इस अप्रैल का और इस अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, कोई स्पेशल है, PWD उनका सर्टिफिकेट क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अभी तो आप ये चीज समझो। आपका दूसरा ये पेपर ऑफलाइन है, मतलब OMR बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये चीज समझो, गोली भरने वाला है। और थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे अगर आपको नीडेड है तो। अभी तो आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और इसकी जो साइट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा के नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो साइट चल नहीं रही है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा, ये वाला आपका पोर्टल है, ये भी थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, और ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर आपको मैं फॉर्म फिल करना भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका सारा नोटिस आप पढ़ सकते हो, नीचे अनेक्जर्स आ गए हैं आपके, कि एज रिलैक्सेशन का लगाना हो आपको, या आपको BCA, देखो ये तो आपका सरल पोर्टल पे से ऐसा कैसा बन जाता है, वो तो 24 घंटे में आ जाता है, वो ईजी है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ये बनवा लेना। देखो जो जनरल वाले हैं उनके लिए फायदेमंद चीज है, इसमें इनकम चाहिए होती है ना, इनकम कम होनी चाहिए, जो बन जाता है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट सारे A to Z अभी के रखना, रिसेंट के, ठीक है, पुराने नहीं होने चाहिए, पुराने मत लगाना, पुराने लगाओगे तो फॉर्म रिजेक्ट होने का डर है। और सारे के सारे यही है, आपको मैंने मेन इंपॉर्टेंट बता दिया भाई, दब के तैयारी करो, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत आई जाएगा। अगर हम टेक्निकल पोस्टों की बात करेंगे हरियाणा JEE वगैरह की, तो इस बार आपका अगर आपको ठीक ठाक डिपार्टमेंट चाहिए तो भाई देखो अपने 70 नंबर के आसपास रखना CET के अंदर, तो आप कई एक आधे डिपार्टमेंटों में, अच्छे डिपार्टमेंट में आ जाएगा। और इस बार भी पोस्ट आएगी JEE की, आप तैयारी करो हरियाणा CET की प्री की, और आपका पेपर ये अगस्त के बाद या अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी फॉर्म फिल पे ध्यान दो, और अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करना, ठीक है, और खुद करना, कैफे वगैरह वाले गलत कर देते हैं कई बार। तो थैंक यू दोस्तों, कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट कर देना।